पैसा का कमती नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो हमारा साथी अभी तक जो कंपनी के साथ पहले जुड़ा था, आज भी जुड़ा था, उनके पास भी जानकारी था, लेकिन हमारा जो तत्काल में पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा मन मस्तिष्क अच्छा नहीं दे रखा था। जो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो अच्छी खबर है ना। अब एम्बार्गो के बारे में जो बोल रहे थे, वो एम्बार्गो भी अब खत्म हो चुका है, सारी क्लैरिटी हो गई है। अब तो अच्छी खबर है ना। सहारा को ये कहा दिया गया है कि जो दो कंपनियां थी वो भी निगोशिएशन में शामिल हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर में जा सकती हैं। अभी जो सारी गतिविधियों पर रोक लगा हुआ था वो सबसे हटा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आया। जनता का पैसा देने के लिए कोर्ट ने जो कुछ भी रास्ते निकाले हैं वो तो सही है ना। ये तो सहारा भी यही चाहती थी, सहारा यही चाहती थी ना, हमें ऑपरेशन करने के लिए दिया जाए, हमें छूट तो दीजिए हमारी दो कंपनियों को, सहारा फाइनेंशियल को और सहारा रियल एस्टेट को। अब ये दोनों किसी भी कंपनी के साथ ये भी करने के लिए तैयार हो सकती है। अगर ये सब बातें कही जा रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये तो सहारा को बहुत बड़ी रिलीफ है ना, ये तो मानेंगे ना आप। एकदम सही बात सर। सहारा श्री पहले तो एक बात बोला था सर, जो सुप्रीम कोर्ट के विचार व्यवस्था में जो सुनवाई हो जाता तो ये 2 साल 3 साल 4 साल पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन जो 3 4 5 को एक सुनवाई था, हर दिन हम लाइव में था, वो जो कौन कौन चीज हुआ था अंदर, हमारा जो साथी आपका न्यूज चैनल में आके बोल रहे हैं कन्वर्शन। कल जो सेविका वकील वेणुगोपाल जी एक बात नहीं रख पाया, जो सहारा कन्वर्शन कराया था, एक बात भी नहीं बोला था, बोलने की हिम्मत भी नहीं था। रुकिए सर, आज बोलने का जो आदमी ये चैनल में बोलने का मौका मिलेगा, वो जो साथी बात करेगा, वो साथी बात होने के बाद दूसरा माइक ऑन किया जाए तो अच्छा हो। देखिए, आप भी प्रा में है, हम भी प्रा में है, जो साथी प्रा में है, एक ही मकसद, मेरा सहारा का पैसा कब मिलेगा, मिल जाए तो अच्छा हो, यही हमारा उद्देश्य है। जी आपने कहा कल भी, लेकिन ये बात तो हुई थी कि कन्वर्जन हुआ था, कल भी लोगों ने कंफर्म किया था कन्वर्जन हुआ है, उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं हो सका, प्रूफ नहीं हो सका कि हमने कन्वर्ट किया है, री इन्वेस्टमेंट था या जो भी था, आप ये कह रहे हैं। सर देखिए, कंपनी के आधार में जो चीज हुआ कि नहीं हुआ, कंपनी के लेके जो साथी अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव जो आदमी है ना, उनके पास पहले कुछ जानकारी नहीं था। एक बात मान को चलो, जो हमारा निवेशकों को भी कोर्ट के क्या होता क्या नहीं होता ये भी जानकारी नहीं था, लेकिन 12 वर्षों से सहारा का साथ जो हुआ था ना, सबके पास कुछ ना कुछ जानकारी मिल गया कोर्ट का अंदर। आप भी बोलिए, जो कंपनी का साथ जो हुआ था, कल जो ऑर्डर शीट में पहले जो ऑर्डर था, खन्ना साहब बोल रहे और कपिल सिब्बल बात कर रहे, जे ए राय था पहले, खन्ना साहब बोल रहे स्टॉप, ये जो बिल आया था पहले, जो ऑर्डर आया था वो स्टॉप करिए। स्टॉप होने के बाद बोल रहे आपका जो संपत्ति, ग्रुप ऑफ कंपनी संपत्ति, जो संपत्ति बिकने का, सेल करने का परमिशन है, डेवलपमेंट करने के परमिशन है, जो जॉइंट वेंचर में जाने का परमिशन है, जो चीज कंपनी मांगा था वो मिला था। यही बात पहले से सहारा श्री बोलने का हर दिन प्रयास कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन डेट पर डेट ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये रास्ता निकालने के लिए पहले ही बोल देती या कहती कि पहले पैसा जमा करो, ये करती, अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ठीक से चलती तो इस कंपनी का ये हालत नहीं होता, आपका ये कहना है। वो एकदम सही बात है, एकदम सही बात है सर, एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आज जो बिगाड़ में है
जो साथी हमारा बिगाड़ में है, हम भी बिगाड़ में हैं, ये हो नहीं सकता। आप एक बार मांग के चलो सर, जो सहारा से भी अकाउंट में जो साथी बोल रहे हैं, पहले तो कंपनी का संपत्ति बिकने के बाद पैसा देना चाहिए, एकदम सही बात, उनका साथ हम सहमत है। लेकिन काल जो ऑर्डर शीट पढ़ाया था खन्ना साहब, वो ऑर्डर में लिखा था आप 10,000 करोड़ देना ही चाहिए, और आप जो संपत्ति बिकने के बाद, सेल करने के बाद सबका पैसा सहारा से भी स्क्रू अकाउंट में चला जाता है, और 90% के नीच में जो संपत्ति बिकने का परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, और सेबी का वो जो बॉडी बैठने के बाद वो बिकने का परमिशन मिल सकता है, और सबका पैसा सहारा से भी स्क्रू अकाउंट में चला जाता है। यही तो सेबी का मकसद था, जो पैसा बिकने के बाद सहारा से भी अकाउंट में चला जाता, कंपनी दुलिस्सत में चला जाए, और पैसा डिपोजिटर का, वो तो हर चीज बोल रहे हैं, जो सहारा का डिपोजिटर नहीं है, फर्जी डिपोजिटर है, फर्जी डिपोजिटर है। और बात काल वेणुगोपाल का एक बात बोला था सर, जो साथी सहारा में जुक्त है, एक बात बोला था, जो बेनामी नाम से रियल एस्टेट हाउसिंग को जो पॉलिसी कराया था डिपोजिटर का, एक बार बात बोलिए तो, जो एक डिपोजिटर फर्जी नहीं, फर्जी की असली वेणुगोपाल बोल रहा है, जो फर्जी डिपोजिटर कैश में पेमेंट हुआ था, वो जो हमारा निर्माण बॉन्ड था, लगभग 700 करोड़ रुपया इनकम टैक्स के डाला था, वो कौन से आधार में इनकम टैक्स दिया था? इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन हुआ था, ये बात नहीं बोला था। आप थोड़ी उसके बाद अब मैं, हाँ नौशाद जी बोलिए, नौशाद जी बोलिए। इनका कहना है कि कन्वर्जन नहीं हुआ था, और जो ये कहा जा रहा था कि फर्जी इन्वेस्टर है, एक भी फर्जी इन्वेस्टर नहीं है, सारे इन्वेस्टर हमारे बिल्कुल सही हैं, और कोर्ट में हम लोगों ने इस बात को रखा है सामने। नौशाद जी बोलिए। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव में बैठे चल रहे हैं तो प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आशुतोष जी? जी आ रही है, थोड़ा जोर बोलिए। हाँ, आशुतोष जी, सही मायने में इन जितनी भी दलील हमारे भाई साहब ने दी, इनका कोई औचित्य अब नहीं बचता, कोई औचित्य नहीं है। और मैं आशुतोष जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो बात मैं कहूं, अगर मैं कोई गलत कहूं तो आप मुझे तुरंत उस पर रोक दीजिए, तुरंत रोक दीजिए, और मुझे काउंटर आप कीजिए। ये जो दलील हमारे भाई साहब दे रहे हैं, ये बताइए कि इन दलीलों का आज की डेट में क्या कोई औचित्य है? औचित्य तो है। अब ये कह रहे हैं कि भाई सहारा के खिलाफ एक प्रकार से विशियस कैंपेन चलाया गया, और वो कैंपेन था कि भाई सहारा के निवेशक फर्जी हैं, सहारा ने सारे पैसा को इधर से उधर कर दिया है। ठीक है। क्या ये सत्य नहीं है कि सहारा का कन्वर्जन हुआ है? ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि ये सहारा की पूरी क्यू100 और रियल एस्टेट की ऑटोमेटिक कन्वर्जन करा के वो ऑफिसों पर आज भी वाउचर रखे हुए हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि वास्तव में कन्वर्जन हुआ है? झूठ बोलने का इसमें क्या औचित्य है भाई? हम जैसे लोगों ने खुद कन्वर्जन करवाया, आप कैसे कहते हो कि कन्वर्जन नहीं हुआ? आशुतोष जी, अब बात 31/8/2012 के आदेश की है, सीधा आप जान लीजिए। 3 दिन से लगातार हम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में ही थे, 3 दिन से लगातार, कुछ नया नहीं हुआ। हम पहले से बात कह रहे हैं कि भाई 31/8/2012 के आदेश का आपने अगर सहारा ने पालन कर लिया होता, सरकार को, कोर्ट को और देश के जमाकर्ताओं को गुमराह न करके सिर्फ इस पे ध्यान दे लिया होता, तो आज ये जो पैसा हम मांग रहे हैं ना सेबी से, सहारा को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस पैसे को हम मांगते, आपके समक्ष सारी चीजें हैं, हमने आपको सब भेजा हुआ है।
जब आपकी जनता की महाअदालत लगी थी, उस दौरान हमने आपके सामने सभी चीजों का खुलासा किया था और हमने कहा था 31/8/2012 के आर्डर का आज तक पालन नहीं हुआ। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन से वही चीजें चल रही थी कि आपने 10,000 करोड़ रुपए जमा करना है। सहारा बार बार सहारा के वकील भ्रमित करने का काम कर रहे थे, आज भी भ्रमित करने का काम कर रहे थे। जबकि सत्यता यह है आशुतोष जी, अगर सहारा चाहती तो इनका वकील कल ही बोल देता। नहीं तो आपका क्या कहना है कि ये जो आशुतोष जी, वर्डिक्ट आया है, ये जो वर्डिक्ट आया है, इसका क्या मतलब लगाया जाए? हाँ आशुतोष जी, दोबारा बोलिए प्लीज।